से हो, इस पर ज्यादा फोकस करते हैं। चाहे इंटरनेट हो, चाहे टीवी हो, चाहे सीरियल हो। आप देख रहे हैं वर्तमान समय में भक्तिमय जो फिल्म बनती थी, जैसे गुलशन कुमार जी का और कई ऐसे पिक्चर सारे बंद हो चुके हैं। क्यों? अगर ऐसे भक्तिमय अगर फिल्म बनेगी, ऐसे भक्तिमय अगर साधु संत अगर आके आपके बच्चों को जगाने लग जाएंगे, तो क्या होगा? इन सब का जो एक उद्योग है हमारे बच्चों को भ्रष्ट करने का, ये सब कुछ बंद हो जाएगा उनका। इसलिए आइए हम सभी अपने बच्चों को सनातन संस्कृति से जोड़ने के लिए और मातृ पितृ पूजन दिवस में उनको क्या करना है, बहुत ही बड़ा सहयोग देना है। क्योंकि इन बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे देवी देवता और हमारे 33 करोड़ देवी देवता है ना, उनसे भी बढ़कर हमारे क्या है, माता पिता है। क्योंकि माता पिता के कारण ही हमने क्या जाना कि हमारे इतने सारे देवी देवताएं हैं, इतने सारे क्या हैं हमारे नदियां हैं, इतने सारे क्या हैं हमारे देवी देवता के साथ मंदिर मठ मंदिर साधु संत हैं। तो इन सब का श्रेय किसको जाता है? केवल माता पिता को। और माता पिता ही हमारे लिए क्या है, सब कुछ है। तो आइए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने माता पिता को धन्यवाद देते हैं, गांव को धन्यवाद देते हैं। उधर थालियां खाली हैं, जो उधर पीछे बैठे ना इधर भी बैठ जाएंगे। ये लाइन अधूरी है, या तो और इसमें डाल दीजिए। हाँ हाँ, हरिओम। आप सभी जल्दी पधारिए, मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम प्रारंभ होने ही वाला है। और जितने भी जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रहा है, आप सभी जरूर जल्दी आइए, क्योंकि ऐसा अनोखा पर्व, ऐसा अनोखा समय बहुत कम ही मिल पाता है जहाँ श्री राम जी स्वयं विराजमान हो, जहाँ 33 करोड़ देवताओं का स्वयं निवास स्थान हो। उस स्थान में जब हम मातृ पितृदेवो भव ऐसा कार्यक्रम करते हैं और ऐसा उनका पूजन करते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सभी देवी देवताओं हम पर क्या करते हैं, राजी होते हैं, खुशी होते हैं। जब हम अपने माता पिता का आदर करते हैं तो पितृ देवता खुश हो जाते हैं। जब माता पिता का आदर करते हैं तो ग्राम देवता खुश हो जाते हैं। जब हम मातृ पितृदेवो भव ऐसा विचार करके जब उनका आदर करते हैं, तो पूरी सृष्टि चराचर जगत हम पर प्रसन्न हो जाता है। तो चलिए एक बार सभी मिलकर जयकारा बुलाएंगे। बोलिए अपने अपने माता पिता की, गुरुजनों की। सभी मिलकर बोलेंगे जय श्री राम। दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। तो आइए जितने भी ग्रामवासी भाई बहन, दादी दादा, चाची चाचा जितने भी हैं, सभी अपने बच्चों के साथ इस मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम का आनंद लीजिए। और अपने आप स्वयं देखेंगे अभी कि बच्चे कितना सुंदर आपका पूजन करते हैं, तिलक लगाएंगे, फूल पहनाएंगे, हार माला के साथ आपका स्वागत करेंगे, वो भी मंत्रों के उच्चारण के साथ। राम भगवान को आप जानते ही हैं, हमारे राम भगवान इतने प्यारे, इतने भोले, इतने मर्यादित कि उन्होंने कैकेयी जैसे माता का भी आज्ञा का पालन किया, जिन्होंने उनको राज्य से निकाल दिया। पिता की आज्ञा का पालन किया। क्यों किया? वे धर्म को जानते थे कि माता का कदर क्या है, पिता का कदर क्या है। हमारे बीच अगर माता पिता नहीं होंगे तो हमारा महत्व क्या रह जाएगा। बैठ जाइए। चलिए थोड़ा सुन लेते हैं कि माता पिता और सदगुरु की महिमा क्या है। माता पिता और सद्गुरु से उच्च नहीं किसी और का स्थान। माता पिता और सद्गुरु की तुलना इस सृष्टि में किसी और से नहीं की जा सकती। माता पिता अपना जीवन संतान के पालन पोषण में समर्पित कर देते हैं। कहते हैं कि ईश्वर हर घर में अवतरित नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माता पिता की रचना की। बच्चों के लिए पिता एक नदी है तो मां उसकी शीतलता है।
अगर हम अपनी खाल के जूते भी बनवाकर माता पिता को पहनाएं तो भी उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। फिर क्यों बदलते युग में बदल गई हैं आज की संतानें, भूल गई हैं अपना दायित्व, माता पिता के प्रति विमुख हो गई हैं उनसे और लिप्त हो गई हैं पाश्चात्य जगत के कुसंस्कारों से। कहीं वैलेंटाइन डे का जोर है तो कहीं रैप और पॉप का शोर है। हरिओम। अगर आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे ऑडियो में क्या कहा जा रहा है, कहीं वैलेंटाइन डे का जोर है तो कहीं रैप पॉप ऐसे सिंगरों का जोर है। आज की दुनिया में हमारे बच्चे जहाँ प्रसाद खाते थे, पंचामृत पीते थे, वहाँ क्या खा रहे हैं? सीधा शराब पीते हैं या बियर पीते हैं। ठीक है, जहाँ दूध दही और मक्खन खाते थे वहाँ दुकानों में मिलने वाली घटिया क्वालिटी की आइसक्रीम खाते हैं। जहाँ रोटी खाई जाती थी, जहाँ हमारे यहाँ अंगाकर रोटी चलता था कि नहीं, अभी भी बनाते होंगे, लेकिन आज पिज्जा बर्गर ने जगह ले लिया है। और वैसे ही हमारे माता पिता का जगह किसने ले लिया है? पूरे इंटरनेट ने। और भ्रष्ट क्या है? हमारे भ्रष्ट एक क्या चल चुका है? मायाजाल की तरह चल चुका है, जिसमें आज बच्चों को कैसे अर्धनग्न दिखाया जाए, बच्चों को ठुमका कैसे लगवाया जाए, इस पर फोकस किया जाता है। आज के समय में माता पिता का आदर करने वाले बच्चे बहुत कम हैं। आप देखेंगे हमारे गांव में हो चाहे विदेशों में, एक चीज ट्रेंड चल पड़ा है। 18 साल हो गया तो क्या बोलते हैं सीधा कि हम अब क्या हो गए हैं? बालिग हो गए हैं। मतलब वे किसी भी को अपने साथ क्या कर लेंगे? लेकर भग जाएंगे। माता पिता की कोई कदर नहीं रही। तो आप सभी से प्रार्थना है, बच्चों से प्रार्थना है, माता पिता से प्रार्थना है, आप बच्चों को ऐसा संस्कार दीजिए ताकि हमारे बच्चे हमारे साथ जीवन भर निभा सके। और बच्चों भी, उनको भी ये कहना चाहूंगा कि आप पढ़ाई उतना ही कीजिए जिससे हमारी भारतीय संस्कृति बनी रहे। पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि आप अवसाद में चले जाइए, पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि मर्यादा भूल जाइए। पढ़ाई का अर्थ ये है कि पढ़ाई के साथ संस्कार भी होने चाहिए। और संस्कार कब आएगा जी? बच्चों चलो बताओ, कहाँ गए बच्चे? सब बैठे हो ना? अब चलो बताओ, 5वीं कक्षा वाले कौन कौन हो? 5वीं वाले है कोई? कौन से हो? 5वीं वाले हो आप लोग? ठीक है, पहली से 10वीं, 10वीं 12वीं, 12वीं वाले हो क्या? कोई हो 12वीं? ठीक है, मोबाइल है? ठीक, अगर देखो किन किन के पास मोबाइल है बताओ। बच्चों के पास मोबाइल घर में कौन चलाता है? खड़े करो, हाथ खड़े करो। मोबाइल कौन कौन चलाता है? सब चलाते हो ना? हाँ, ये भी छोटा सब चलाते हो। ठीक है, मोबाइल पे अगर आप में 10 एक्ट्रेस का नाम अगर पूछूं तो बता दोगे। ठीक है, 10 किनके? हीरो के, हीरोइन के, या तो यूट्यूबर के आप नाम बता सकते हो। लेकिन मैं अगर 10 साधु संतों के नाम बताओ बोलूंगा तो नहीं बता पाओगे। सही बात है कि नहीं है? हमारे 10 साइंटिस्टों के नाम बताओ बोलूंगा तो नहीं बता पाओगे। सही बात है कि नहीं गुड़िया? साइंटिस्ट का नाम याद है? 10 साइंटिस्ट, 5, लेकिन 10 हीरो या हीरोइन का नाम याद होगा। ठीक है, शर्माने की बात नहीं है, रियलिटी है। आज जो राम जी का जो कथा चलता है ना, प्रसंग चलता है, इसमें आपको एक चीज बताते हैं। अगर राम जी मर्यादा में नहीं होते ना, राम जी अपने शक्ति बस का आश्रय लेते तो भी राम भगवान का आदर नहीं होता। आज राम भगवान का आदर इसीलिए होता है कि वो मर्यादा में रहे। अच्छा बताओ बच्चों, एक चीज बताओ, सबने रामायण देखा है क्या? आप लोग रामायण देखते हो? सीरियल रामायण देखते हो? चलो बताओ, राम जी जब कहां से आए? वनवास से आए 14 साल बाद। तो सबसे पहले किससे मिले बताओ? सबसे पहले किससे? हाँ चलो ठीक है। और दूसरी चीज बताओ, उनके 3 माताएं थी। ठीक है, तो तीनों माता में से सबसे पहले किनसे मिले बताओ? किनसे? कैकेयी। आप लोग जानते हो ना कैकेयी जी के? हाँ, उनके कितनी माताएं थी? क्या नाम था?
कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राम भगवान को वनवास किसने दिलवाया था? कैकेयी। जानते हो ना? नहीं, यूट्यूबर सब जानोगे लेकिन कैकेयी जी को नहीं जानते। जानना चाहिए ना बेटा। अब देखो, हम लोग यहाँ पर राम जी की कथा 8 दिन 9 दिन 7 दिन चलाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे अगर ये नहीं जान पाए कि राम 4 भाई थे, माता 3 थी, उनके पिता थे, उनका राज्य था, अगर हम ये सब नहीं जान पाए ना बेटा, तो हमारा राम कथा कहना भी व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है? तो वो सबसे पहले किससे मिले पता है? माताओं में कैकेयी से। कैकेयी माँ ने ही क्या किया था पता है? उनको राज्य अभिषेक से क्या किया था? वनवास की ओर भेज दिए थे। अब बताओ, जिस माता ने उनको राज्य अभिषेक से, जिस दिन उनको राज्य अभिषेक था ना, उसी दिन वनवास करा दिए। इतना प्रेम करते थे अपनी माता को कौन? राम भगवान जी। अब बताओ, कौशल्या से पहले मिल सकते थे ना, सुमित्रा से मिल सकते थे, लेकिन नहीं, माँ है। क्योंकि माँ का दर्जा, अगर माँ कैसे भी हो जाए, पूत कपूत हो सकता है, पर माता कभी नहीं होती। इसलिए राम भगवान सबसे पहले किसके पास गए? किसके पास? कैकेयी। ठीक है? क्योंकि माँ ही होती है। ठीक है? तो चलिए एक बार जयकारा बुलाते हैं। बोलिए लखन सिया रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, अपने अपने माता पिता की जय श्री राम। अच्छे से बोलिए जय श्री राम। हमारी आवाज तो वैसे नहीं है जैसे होनी चाहिए, क्योंकि जैसे होते हैं ना, हम लोग भी पढ़ने लिखने वाले या जॉब करने वाले हैं, तो ज्यादा हमको रामायण का खुद उतना वो नहीं है कि मंच कैसे संचालन करे, पर इतना तो है कि मैं अपने धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में अपने बच्चों को, समाज को बता सकूं। इतना तो ज्ञान है। मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, पर इतना तो है कि अगर कोई मेरे सामने खड़ा हो जाए, मेरे संस्कृति को लेकर, मेरे धर्म को लेकर, मेरे गुरुओं को लेकर, तो मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूँ। और इतना होना ही चाहिए। जरूरी नहीं है आप पूरे शास्त्रों का ज्ञाता हो, लेकिन इतनी जरूरी है कि आप इतना तो ज्ञान रहे कि आपके धर्म का कोई खंडन न कर सके, आपके संस्कृति को कोई तोड़ ना सके। और जहां पर आपको खड़ा होना है, जैसे कि आज आपके जो गांव में है, जो प्रमुख मुखिया लोग हैं, वे आज खड़े हैं, तभी अच्छा आयोजन हो रहा है। और इस आयोजन का पूरा सार किनको जाता है? हमारे भाई लोगों को, अम्मा पापा दादी दादा सबको, क्योंकि उनका संस्कार है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आज यहाँ पर बैठे हैं। आप सभी को खूब खूब धन्यवाद है। आप सभी ने, ग्रामवासियों ने समय निकाला। हमारे साधक भाई बहन ऐसे ही सारे जगह, सारे कार्यक्रमों में मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम कराते हैं, ताकि हमारे बच्चे क्या बने? सुसंस्कारवान बने। तो आइए आपको पहले सुना देते हैं कि शिव महापुराण में कैसी प्रसंग आती है माता पिता का पूजन करने के लिए। शिव पुराण ग्रंथ में आता है, जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है, उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल अवश्य सुलभ हो जाता है। आओ हम भी अपने माता पिता का पूजन करके धन्य हो जाएं। चलिए बच्चों बताओ, ऐसे कौन से भगवान हैं जिन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा की थी? कौन है? कौन? गणेश। गणेश या क्या बोले आप? श्रवण बोले ना। श्रवण जी और गणेश भगवान ऐसे पुत्र हैं जिन्होंने अपने माता पिता को सर्वप्रथम कंधे पर क्या किया? कंधे पर बैठाकर परिक्रमा कराया था कि नहीं? जानते हो ना। तो फिर आपको श्रवण कुमार बनना है कि यूट्यूबर? बताओ, श्रवण कुमार बनना है ना। अब देखो बेटा, यहाँ एक बार हम बोल देते हैं ना, तो यहाँ पर आपका संकल्प हो गया समझो। ठीक है? यहाँ पर कोई गलत नहीं बन सकता। आप बताओ, आप बुढ़ापे में अपने माता पिता को बुढ़ापे में वृद्धाश्रम भेजना चाहोगे? चलो बच्चों बताओ, हाँ जी कि ना जी? जोर से बोलो। आप अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजना चाहोगे? हाँ जी कि ना जी? ना जी। ठीक है? आप अपने माता पिता का पूजा करना चाहोगे? हाँ जी कि ना जी? तो देखो, ये धर्म का स्थान है।
यहाँ पर हम भले कितनों ही बाहर में दूसरे जगह उथल पाथल करे बदमाश रहे, लेकिन यहाँ पर हमारे मुंह से कैसा शब्द निकलेगा पता है? मर्यादा वाला। क्योंकि हम किनके चरणों में है अभी? मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के। तो जिनके शरण में रहते हैं ना, वो वैसा हमारा व्यवहार होता है। तो आइए सभी क्या करेंगे, हाथ जोड़ लीजिए, सभी हाथ जोड़ लीजिए, सभी हाथ जोड़ लीजिए। कमर सीधी करो बच्चों, कमर सीधी। इनको बताओ बताओ, तभी तो ये सीखेगा। हाथ जोड़ो, सभी हाथ जोड़ो। देखो हमारे संस्कृति में ऐसा है कि तिलक सबके माथे पर होना चाहिए, ठीक है? बच्चे आजकल तिलक नहीं लगाते, बच्चों की दोष नहीं है, माता पिता का है, ठीक है? राम भगवान जब, आपको बताएं अभी क्या चल रहा है, रामायण जी की कथा है। जब राम भगवान निकलते थे ना, तो कौशल्या माँ, तीनों माँ मिलके चारों बेटे का तिलक करते थे कि बाहर जाए तो तिलक करे। फिर क्या करते थे, मिश्री और दही से मुंह मीठा करा के भेजते थे। पर ये गांव में भी बंद हो गया। अब माता पिता ही बच्चों का सत्कार नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चे कैसे सीखेंगे? तो चलिए एक बार हम सभी क्या करेंगे, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु का उच्चारण करेंगे। क्योंकि माता पिता है तब हम जानते हैं ना कि राम भगवान ने कब जाने, माता पिता ने जन्म दिया तब जाने। तो चलिए सभी प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ लीजिए, सभी एक साथ बोलेंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए आप सभी क्या करेंगे, हाथ जोड़े रखिए, मैं जैसा बोलूं वैसे दोहराएंगे, ठीक है? आज गणेश जी का क्या है बताओ? गणेश जी का जन्म दिवस है ना, तो थोड़ा उनका मंत्र उच्चारण कर लेते हैं, बुद्धि बढ़ेगी, ठीक है? सभी बोलेंगे ओम गम गणपतये नमः। बोलिए, गम गणपतये नमः। और सरस्वती मैया का कब है? कल क्या है? हमारी सरस्वती माँ बीच में भी है, देखो सभी देवी देवताओं के बीच में बुद्धि की देवी है ना? तो एक बार उनके लिए भी बोलेंगे ओम श्री सरस्वत्यै नमः। बोलिए, सरस्वत्यै नमः। एक बार गुरुदेव के लिए बोलते हैं, क्योंकि सबके गुरु कौन है? माता पिता है, ठीक है? ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। अब देखो ये तीन मंत्र ऐसे हैं, अगर पढ़ाई में हो, व्यवहार में हो, आप तीन मंत्र बोल के घर से निकलिए। ओम गम गणपतये नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ये तीनों मंत्र आपको सभी जगह सफलता दिलाती है। क्योंकि आप बच्चों बताओ, गणेश जी जैसा बुद्धि चाहिए कि पेट? क्या चाहिए? पेट नहीं चाहिए। लेकिन अब कलयुग है ना, उल्टा होता है, गणेश जी जैसा बुद्धि कम हो रहा है, पेट ज्यादा हो रहा है नहीं? तो हमको जैसे भी हो, हम आपके हैं, पेट बढ़े या बुद्धि बढ़े, लेकिन माता पिता और गुरुजनों और भगवान का अनादर कभी नहीं करना है। क्या करना है? आदर करना है ना। तो चलिए अब चलते हैं मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम की ओर। तो क्या करेंगे, सभी माता पिता का उंगली पकड़ लीजिए, सभी अपने अपने माता पिता का उंगली पकड़ लिए। अब ये किस लिए बताते हैं? क्योंकि हमको चलना किसने सिखाया? माता पिता ने। तो माता पिता को हम क्या करेंगे, आदर पूर्वक बैठाते हैं। पर हमारे माता पिता तो अभी बैठे हुए हैं ना, तो क्या करेंगे, आसन देते हैं। तो आसन भी कैसे देते हैं? जैसे भगवान जब राम जी का आगमन होता है तो आसन होता है, सिंहासन होता है, माँ दुर्गा के लिए, गणेश जी के लिए। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, अपने माता पिता को आसन में देते हैं, ठीक है? उसके पहले एक बार शंख की ध्वनि हो जाए। चलिए ये मंत्र सुनेंगे। माता पिता को स्वच्छ तथा ऊंचे आसन पर बिठाएं। आसने स्थापित ये मंत्र सुनेंगे। पूजार्थं भवतोरिह भवन्तौ संस्थितौ तातौ पूर्य
पूज्यताम में मनोरथ। हे मेरे पूज्य माता पिता श्री, आप इस आसन पर बैठिए। मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ। आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। तो चलिए बच्चे क्या कर रहे हैं, आपसे आज्ञा ले रहे हैं कि हे मेरे माता पिता आप आसन पर बैठिए, मैं क्या करना चाहता हूँ आपकी, बच्चों बताओ, पूजा करना चाहता हूँ। तो माता पिता तो राजी होंगे ही ना, तो बोलेंगे नहीं। तो चलिए हाथ छोड़ दीजिए। अब आगे देखते हैं, ठीक है। आपके थाली पर क्या है पता है, तिलक होगी, है ना। आप अभी लगाएंगे नहीं, इस ट्रैक पे जैसा बोला जाए वैसे ही करेंगे, बहुत प्रेम से, ठीक है। और हम जब जो बोले वही करने हैं आप सभी को। तो आप सुनिए, और इसमें जैसे तिलक लगाने बोले ना वैसे ही लगाएंगे, ठीक है। बेटे बेटियां माता पिता के माथे पर कुमकुम का तिलक करें। चलिए बच्चों, बेटी बेटे ना, बहुत प्यार से। हाँ, ओम स्वस्ति नो इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पूजन करूं मैं मात पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। चलिए सभी माता ताली तो बजाओ बच्चों के लिए। अरे जो बच्चे बात नहीं मानते, हाँ, पानी मांगो तो गिलास फेंक देंगे, हाँ, कलम मांगो तो डंडे से मार देंगे, ऐसे बच्चे होते हैं शरारती। सब बच्चे ऐसे थोड़ी है कि आप जो बोलो वो करेंगे। लेकिन जो हाथ आपको डंडे फेंक के भी मारे ना, ऐसे बच्चे होते हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अभी तिलक लगा रहे हैं। और तिलक क्यों लगा रहे हैं पता है, आपके इस मंच के कारण, आपके सुंदर आयोजन के कारण और मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम के कारण। इसलिए क्या होता है, प्रैक्टिकल करना होता है। जब हम थ्योरी करते हैं तो फिर प्रैक्टिकल भी होता है। तो ये क्या है, प्रैक्टिकल है। तो आइए, आपके थाली पर क्या है, देखिए थाली पर क्या है, अक्षत होगा, ताजी थोड़ी फूल होगी, ठीक है। तो क्या करना है बच्चों, माता पिता के सिर पर चढ़ाना है, फिर हार भी चढ़ाना है, लेकिन ऑडियो सुनते हुए, ठीक है। तो चलिए, माता पिता के सिर पर पुष्प एवं अक्षत चढ़ाएं। पुष्प और हार का अक्षत चढ़ाइए। बहुत बढ़िया। चलिए, अक्षत और पुष्प हो गया ना, बहुत बढ़िया। चलिए अब हार की बारी, हार पहनाएंगे नहीं, सभी हार को अपने हाथ में ले लो बच्चे। ये बदाबद शुरू भाई बहन। चलो, बहुत किस्मत वाले होते हैं ना जिनके भाई बहन होते हैं, झगड़े होते हैं। अरे वापिस लो, वापिस लो। सभी हाथ ऐसे खड़े करो, फूल सहित खड़े करो, हाथ को ऐसे ऊपर करो, बस, शाबाश। अब ये क्या है पता है, ये हार है। हार तो है प्लास्टिक, है ना, लेकिन फीलिंग कैसे आएगी, ओरिजिनल। क्यों पता है, आप उन देवी देवताओं को, साक्षात भगवान को पहनाने वाले हो, जिन्होंने हमें इस सृष्टि पर लाया, इस पृथ्वी पर लाया, इस ब्रह्मांड पर लाया, वो भी भारत भूमि पर, संतों की भूमि पर, भगवान की भूमि पर। उस परम पिता को, परमात्मा को आप क्या करने वाले हैं, हार पहनाने वाले हैं। तो ये कौन है पता है, हमारे माता पिता ही है ना। तो चलिए क्या करेंगे, उन्हें फूल माला पहनाएं। चलिए माला पहनाइए। पूजन करूं मैं मात पिता का, सभी माता पिता तालियां बजाओ अपने बच्चों के लिए। पूजन करूं मैं मात पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। कैसा लगा बच्चों, अच्छा लगा, अच्छा लगा ना। अच्छा लगता किस लिए पता है, माता पिता का आदर करते हैं तो अच्छा लगता ही। तो चलिए क्या करेंगे, परिक्रमा करेंगे। गणेश भगवान ने सबसे पहले अपने माता पिता की क्या की थी, परिक्रमा किया था। इसलिए वे क्या हुए, बुद्धि में सबसे अग्रणी हुए, सबसे पहले उन्हीं का पूजन किया जाता है। इसलिए सभी बच्चे क्या करेंगे, अभी खड़े हो जाएं, सभी बच्चे खड़े हो जाओ, सभी खड़े हो जाओ, ठीक है। अभी गणेश भगवान के नाई सभी क्या करेंगे, अपने माता पिता की परिक्रमा करेंगे।
और जैसे ही एक परिक्रमा होगी क्या करेंगे, फिर प्रणाम करेंगे, दूसरी होगी फिर प्रणाम करेंगे, ऐसे आपको 7 परिक्रमा करना है, ठीक है। और 7 परिक्रमा करेंगे तो माता पिता बच्चों का हल्की हल्की क्या करेंगे, तालियों से अभिवंदन करेंगे, ठीक है। सभी के हाथों में तालियां बजनी चाहिए। श्री गणेश जी ने अपने माता अभी पिता की परिक्रमा नहीं करना, परिक्रमा आप लोग सुन लो। कर आशीर्वाद पाया, ऐसे हाथ ही जोड़िए सभी हम भी बच्चे, अपने हाथ माता जोड़ो। पिता की 7 परिक्रमा करें, इससे पृथ्वी परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। यानि कानि च पापानि एक थोड़ा सा रुको, सुन लो पहले ना। जन्मांतर कृपानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। चलिए परिक्रमा, माता पिता हल्की हल्की तालियां बजाओ। दाएं तरफ से घूमना है, उल्टा नहीं। भाई साउंड बढ़ाना थोड़ा, साउंड। शीश झुकाऊं फिर शीश झुकाऊं फिर लगाऊं आपका आशीष पाऊं मैं तन मन अर्पित जीवन मेरा तन मन अर्पित जीवन मेरा चरणों में ही लगाऊं मैं कर्ज है मुझ पर माता पिता का कैसे उसे चुकाऊं मैं कर्ज है मुझ पर माता पिता कैसे उसे चुकाऊं मैं पूजन करूं मैं माता पिता का निज संस्कृति अपनाऊं मैं उनके जीवन सफल बनाऊं मैं। सभी माता पिता तालियां बजाओ भाई। जो बच्चे घूमने जाए ना तो घर के भी आसपास नहीं फिरते हैं, बहुत दूर दूर तक घूमते हैं ताकि मम्मी पापा के नजर में नहीं आए। वे क्या कर रहे हैं, अभी अपने माता पिता के गोल गोल घूम रहे हैं। बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ आप लोग। आज ही के दिन गणेश जी का जन्म हुआ, और बताओ इतना अच्छा सौभाग्य है आपके गांव का, आपके बच्चों का, कि जिस दिन गणेश भगवान जन्म हुए उस दिन गणेश भगवान क्या हुए थे पता है? जैसे हम परिक्रमा किए तो गणेश भगवान को सबसे अधिक प्रिय क्या है पता है? माता पिता की परिक्रमा। तो आप सभी ने किया कि नहीं किया ना परिक्रमा? तो जो बच्चे माता पिता की परिक्रमा करते हैं वे श्री गणेश जी के प्यारे होते हैं। अब ठीक है, अब जो श्री गणेश जी के बुद्धिशाली तो होंगे ही, होंगे कि नहीं होंगे। तो गणेश भगवान क्या किए थे पता है? परिक्रमा करने के बाद क्या किए? प्रणाम किए। तो जब वो प्रणाम किए तो उनके माता पिता कौन थे गणेश भगवान के? कौन? शंकर भगवान और माँ पार्वती। तो आपके भी माता पिता शंकर भगवान की तरह है कि नहीं बताओ? है ना? माँ पार्वती के समान है? हाजी की ना जी? सच में ना, झूठ मूठ ठुट्ठू मुट्ठू वाला नहीं, ठीक है? तो अब बताओ, भगवान दिया अपने माता पिता को। आप एक बात बताओ, आपके जो बच्चे बैठे हैं वे भी तो भगवान ही होंगे ना? होंगे कि नहीं? का बच्चा सांप ही होता है, ठीक है? शेर का बच्चा शेर ही होता है। वैसे क्या होता है पता है? हमारे जो भगवान हैं बड़े भगवान, तो भगवान के बेटे क्या होंगे? छोटे भगवान। तो भगवान का मतलब क्या है पता है? जब कोई सात्विक प्रवृत्ति वाला होता है तो उसको भगवान के समान आदर देते हैं। जैसे कोई भी जाति का हो लेकिन संत बन जाए इतना ही आदर देते हैं, क्योंकि संतत्व में क्या है? भगवान है। वैसे ही माता पिता भी भगवान है, तो बच्चे भी भगवान है। और जब सब भगवान ही है तो कोई झगड़ा होगा क्या? झगड़ा होगा कोई? कभी नहीं होता। जैसे गाय गाय एक साथ हो तो ज्यादा झगड़ा नहीं होंगे, क्यों? सब एक ही जाति की है। वैसे जब हम एक ही जाति के रहते हैं तो झगड़ा नहीं होते। तो आइए क्या करेंगे, सब उकड़ू बैठो, चलो बताते हैं। ऐसे किसके बल? माड़ी के बल ऐसे बैठो। अभी पालथी मार के बैठे हो ना, कैसे माड़ी के बल, ठीक है? सब ऐसे बैठो, सब बच्चे बैठ जाओ, माता पिता के सामने सब बच्चे बैठो। आपको बताते हैं, ठीक है? हमारी संस्कृत अर्थ क्या है।
जब हम झुकते हैं तो हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी कहाँ होती है? माथे के बीच में। ये माथे के बीच में जो नाड़ी होती है, अगर ये झुकता है तो हम बोलते हैं ना जी, जब कुछ याद नहीं होता तो टीचर कहाँ मारते हैं? माथे को कि चेथी को? चेथी को। ठीक है, तो क्या होता है जब हम झुकते हैं तो हमारा दिमाग जो होता है क्या है, जो ब्लड कैलकुलेशन है वो पीछे की ओर जाता है, मतलब उसको डेवलप करता है। ठीक है, तो क्या करेंगे सभी? अभी अपनी माता पिता का प्रणाम करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो चलिए आपको बताते हैं। ठीक है, झुक कर करेंगे। ठीक है, तो आपके जो माथा है ना, सिर है, वो चाहिए। ठीक है, सभी के जो सिर है किसमें? माता पिता के चरणों में होनी चाहिए, और माता पिता का हाथ उनके सिर के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद माता पिता को झुककर विधिवत प्रणाम करें। सभी झुक जाओ। अभिवादनशीलस्य बहुत बढ़िया। नित्यं वृद्धोपसेविनः फोटो ले लो। तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। चलिए बैठ जाएं, अपने यथावत पालथी लगा लें। आज पहली बार ऐसा हो रहा होगा गांव में, कितने बच्चे एक साथ प्रणाम किए कि नहीं? घर में तो सब करते होंगे, जगह जगह करते होंगे, लेकिन एक साथ एक ही समय पर ऐसा पहली बार हुआ है। तो चलिए क्या करते हैं, बैठे बैठे सब आरती करेंगे। ठीक है, चलिए दीप जला लेंगे आप सभी। थाली में दीपक जलाकर माता पिता की आरती करें। दीप ज्योति ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापं, साज्य दीपं नमो। चलिए थाली हाथ में लीजिए। चलिए आरती कीजिए, घुमाइए। सभी माता पिता हाथ ऐसे करें, हाथ ऐसे करो, देखो दोनों हाथ अपने बच्चों की ओर। प्रभु गुरु जी मात पिता सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। ओमे मात पिता प्रभु गुरु जी मात पिता, सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। कितने कष्ट उठाए हमको जन्म दिया, मैया पाला बड़ा किया। सुख देती दुख सहती, सुख सहती पालनहारी माँ। ओम जय जय मात पिता। अनुशासित कर आपने उन्नत हमें किया, पिता आपने जो है दिया। कैसे ऋण मैं चुकाऊं, कैसे ऋण मैं चुकाऊं, कुछ न समझ आता। ओम जय मात पिता। सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेव में पिता। ओम सर्वदेव में पिता। जो कोई इनको पूजे, जो कोई इनको पूजे,
संयमी होता, गणेश जी सा संयमी होता। स्वयं आत्म सुख पाता, स्वयं आत्म सुख पाता,